इस तरीके से देख पा रहे होंगे, इस तरीके से लाइए। उसके बाद यहाँ से फिर छोड़ दीजिए यहाँ और इसको इस तरीके से लाइए, ठीक है। ये तरीका ये हो गया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस वक्त मैं नल के पास बैठा हूँ और मैं आपको ये दिखाने जा रहा हूँ कि बहुत सारे लोग वज़ू में क्या क्या गलतियाँ करते हैं। तो आप मुझे देखिए और सुन्नत तरीका, सही तरीका वज़ू बनाने का क्या है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ताकि देख करके आप आसानी से वज़ू करना सीख लें, ठीक है। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि नमाज का भी प्रैक्टिकल वीडियो मैंने कई सारी वीडियो डाली है यूट्यूब पर। अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन पर मैं लिंक डाल दे रहा हूँ, देख लीजिए। सबसे पहले वज़ू में मिसवाक जो करते हैं, मिसवाक करना भी सुन्नत है। उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से वज़ू करना शुरू कीजिएगा। बहुत सारे लोग बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। और मिसवाक अगर नहीं तो आप उंगली से इस तरीके से मल लेंगे तो सुन्नत अदा हो जाएगा। वज़ू में एक चीज़ और लोग गलती करते हैं कि जैसे देखिए मुंह पर जब पानी ये करेंगे कुली तो इस तरीके से कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं कि आप मुंह में जैसे पानी ले लें, ठीक। तो जो कुली करेंगे, जो उंगली जो डालेंगे ना, पहले दाएं तरफ फिर बाएं तरफ, ठीक है। और सबसे पहले जो हाथ धोया जाता है तो इस तरीके से पहले एक हाथ धोएंगे गट्टों तक, एक हाथ, ठीक है। उसके बाद फिर इस तरीके से ये दूसरा हाथ धोएंगे। और उंगलियों का ख्याल करना ये भी सुन्नत है, ये भी आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। एक जब गट्टों तक हाथ धो लेंगे 3-3 बार, उसके बाद जब मुंह में पानी लेंगे इस तरीके से। बहुत सारे लोग कैसे करते हैं ऐसे, तो इस तरीके से आवाज़ भी निकलती है, सामने वाले को छींटा भी पड़ जाता है। तो ये अच्छा नहीं है, सही नहीं है। सही तरीका ये इस तरीके से, ठीक है। नाक में जब पानी चढ़ाएंगे तो दाएं हाथ से पानी चढ़ाना है, बाएं हाथ से पानी नहीं चढ़ाना है, ये मकरूह है, ठीक है। इस तरीके से आइए जो छोटी वाली उंगली इस तरीके से कर लेंगे। अगर कोई अंदर होगा कचरा वगैरह तो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप जो चेहरा धोएंगे, चेहरा जब धोते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे लोग गलती करते हैं। मुँह धोते धोते पानी पी भी लेंगे, बहुत सारे लोग फूंकते भी हैं, इस तरीके से ही करते हैं, इस तरीके से। तो ये मकरूह है। चेहरा धोने का क्या तरीका है और कहाँ से कहाँ धोना है इसको आप देखिए। ये बाल उगने की जगह से लेकर के, ये कान की लोब से लेकर के ये थोड़ी के नीचे तक इस तरीके से देखिए, इस तरीके से, इस तरीके से। ये दाढ़ी का ख्याल करना ये भी सुन्नत है, ठीक है, इस तरीके से। और एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको और बता दूँ, मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि गट्टों तक धोएंगे 3 मरतबा, कुली भी करेंगे 3 बार, नाक में पानी भी डालेंगे 3 बार, लेकिन जब मुँह धोएंगे तो 5-6 बार धो लेते हैं। तो मुँह भी धोना 3 बार सुन्नत है, ठीक है। इस तरीके से 3 ही बार धोना, इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। दाढ़ी का ख्याल करेंगे सही से, ठीक है। और ये चेहरा धोना फ़र्ज भी है, ठीक है। अब ये उसके बाद हाथ धोना, तो हाथ बहुत सारे लोग कैसे धोते हैं, जैसे इस तरीके से, इस तरीके से देखिए। तो ये पानी का ज़ाया करना भी हो जाएगा। बेहतर तरीका यह है कि इस तरीके से पानी लेंगे और ये इस तरीके से करेंगे, इस तरीके से। इसमें क्या होगा कि पूरे हाथ पर सही से पानी चला जाएगा। और यहाँ तवज्जो दीजिएगा, इसको कहनी कहा जाता है। तो यहाँ के ऊपर से पानी लेना है, ठीक है, इस तरीके से 3 बार, इस तरीके से। और ये हाथ भी जब धोएंगे, ये हाथ भी धोना है इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से कर लेंगे तो ये पूरा हाथ आपका सही तरीके से भिंग जाए, इस तरीके से, ठीक है। और जब भी आप इस तरीके से करें तो नल को बंद कर दिया करें, क्योंकि इससे पानी ज़्यादा ज़ाया होता है, बेकार होता है। उसके बाद सरका मसा में बहुत सारे लोग गलती करते हैं। देखिए सरका मसा में आपको क्या करना है कि जैसे मैं टोपी निकाल ले रहा हूँ, इस तरीके से ये 3 उंगलियों को मिलाएंगे, दोनों हाथ के, इस तरीके से। और यहाँ से लेकर के इस तरीके से, इस तरीके से देख पा रहे होंगे, इस तरीके से लाइए। उसके बाद यहाँ से फिर छोड़ दीजिए यहाँ और इसको इस तरीके से लाइए, ठीक है। ये तरीका ये हो गया। उसके बाद ये जो शहादत वाली उंगली है ये कान में लाइए, इस तरीके से लगाइए, ठीक है, दोनों कान में। ये जो अंगूठा है इसको आप पीछे से इस तरीके से कर लीजिए। और ये जो गर्दन का मसा है ना, ये मुस्तहब है, ठीक है, मुस्तहब सुनन मुस्तहबात में से है। इस तरीके से आप कर लीजिए। इसके बारे में कहा जाता है, उलमा कहते हैं कि अगर गर्दन का मसाह करेंगे तो जहन्नम की आग नहीं जलाएगी। तो ये मुस्तहब अमल है, सुन्नत मुस्तहबात में से, तो हमें ये भी करना है, ठीक है। आप वज़ू के मसाइल जो किताब है उसमें आप देख लीजिएगा, ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप ये सर का मसाह कर लेंगे। औरतें भी इसी तरीके से मसाह करेगी, ठीक है। उसके बाद जैसे ये तो हो गया। बहुत सारे लोग सर का मसाह में एक गलती और करते हैं कि जैसे सर का मसाह कर लेंगे, चूमेंगे। तो ये चूमना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। सर का मसा करने के बाद ये जो चूमा जाता है ये चूमना ज़रूरी नहीं है। आप बस सर का मसा कर लेंगे, उसके बाद आपको पाँव धोना। पाँव धोने में जो गलती होती है, देखिए पाँव जैसे आप धो रहे हैं इस तरीके से,
तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, इसको टखना कहा जाता है, ठीक है। इसको बहुत सारे लोग पिंडली भी कहते हैं। तो इसके समेत आपको धोना है यहाँ तक कम से कम। और यहाँ तक धोने के बाद जैसे दोनों पैर धोएंगे, उसके बाद एक चीज़ यहाँ पर है जो लोग छोड़ देते हैं, वो देखिए, ये जो उंगलियों का खिलाल है, ये भी सुन्नत है जो कि मैंने आपको बताया था। तो ये छोटी वाली उंगली से, बाएं हाथ की छोटी वाली उंगली से यहाँ से शुरू करेंगे, ये पाँव के छोटी वाली उंगली से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। ये वाला भी इस तरीके से, इस तरीके से आप कर लेंगे मुकम्मल। दोनों पाँव जैसे आप धो लिए, उसके बाद वज़ू के बाद जो पानी, जैसे अगर आप बधना वगैरह में, लोटा भी कहा जाता है, या कोई बर्तन वगैरह में अगर आप वज़ू बना रहे हैं, तो उसके बाद जो पानी अगर उसमें बच जाता है तो आप उसको खड़े होकर पीजिएगा। तो वज़ू के बचे हुए पानी को पीने से बताया जाता है कि बहुत सारी जो छोटी छोटी बीमारियां हैं उससे ख़त्म हो जाती हैं, यानी कि अल्लाह ताला ने उस पानी में शिफा रखा है। तो खड़े होकर पीजिए। तो देखिए, वज़ू के बाद जो मैंने आपको बताया ना खड़े होकर पानी पीना चाहिए, वो सिर्फ वज़ू के दौरान। और जमजम शरीफ के बारे में बताया जाता है कि खड़े होकर पानी पीना चाहिए। ऐसे जो आप पानी पिएंगे वो बैठ कर पीना सुन्नत है। ऐसा मत सोच लीजिए कि हर पानी खड़े होकर ही पीना चाहिए, नहीं, बिल्कुल हरगिज़ नहीं। जब भी पानी पिएंगे बैठ कर पिएंगे, 3 सांस में पिएंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ कर पिएंगे, और पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहेंगे। ये पानी पीने का सुन्नत तरीका है, ठीक है। और नल वगैरह में आप चाहें तो फिर बाद में पी सकते हैं, लेकिन वज़ू बनाते बनाते आपको नहीं पीना है। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे लोग वज़ू बनाते बनाते बात भी करते हैं, तो बातचीत नहीं करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे सहाबी गुजरे हैं, अल्लाह के वली भी ऐसे गुजरे हैं कि जब वज़ू बनाया करते थे तो उनके चेहरा वगैरह बिल्कुल लाल हो जाता था खौफ से। जब उन्हें पूछा जाता था तो वो कहते थे कि अब मुझे अल्लाह की बारगाह में जाना है, मैं किस तरीके से जाऊँ, इस खौफ से मेरा चेहरा लाल हो जाता है। बहुत सारे लोग इसको हज़रत अली की तरफ भी मंसूब करते हैं, और बहुत सारे लोग हज़रत उमर फ़ारूक की तरफ भी मंसूब करते हैं, और एक अल्लाह के वली हैं हज़रत जुनैद बगदादी, तो उनकी तरफ भी मंसूब करते हैं। बहरहाल, लेकिन जब भी आप वज़ू बनाएं तो आप ये ख्याल करें दिल में कि अब हमें अल्लाह की बारगाह में जाना है, ठीक है। तो बिल्कुल यही तरीका है। इसी तरीके से आप जो फ़राइज़ वज़ू है, पूरे चेहरों को धोना, कहनियों समेत दोनों हाथ को धोना, सर का मसा करना, टखना समेत दोनों पैर को धोना, तो इसका आप ज़रूर ख्याल करें। मिसवाक करना, बिस्मिल्लाह पढ़ना, दाढ़ी का ख्याल करना, नाक में पानी डालना, कुली करना, इस तरीके से दोनों हाथों को देना, हाथों का ख्याल करना, और हर मकरूह चीज़ से बचना। तो ये तमाम तर चीज़ें क्या है कि सुन्नत है। तो सुनन मुस्तहब्बात का भी ख्याल कर रखेंगे फ़र्ज़ के साथ साथ। फ़राइज़ वज़ू में से कोई एक छूट जाता है तो वज़ू आपका सही नहीं होगा। अगर वज़ू आपका सही नहीं होता तो फिर आपकी नमाज भी नहीं होगी। मुझे उम्मीद है कि मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। आपके मन में अगर कोई सवाल या फिर कोई डाउट हो तब मुझे कमेंट पर ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को जितना हो सके मुसलमानों में ज़रूर शेयर कर दें, ताकि जो लोग नहीं जानते वो देखकर जान जाए, सीख जाए। और अगर नए हैं चैनल पर तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।